बोलेंगे, किसी की शिकायत नहीं बोलेंगे। एक बार गुरु महाराज को पुकारेंगे और देखते ही देखते गुरु महाराज आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। दूसरी बार पुकारना नहीं पड़ेगा। गजेंद्र सरोवर में डूबते हुए एक ही पुकार में भगवान को सामने खड़ा कर दिया। जटायु गिद्ध झाड़ियों में पंख कटे अवस्था में पुकार के भगवान श्री राम को अपने पास ले आया। द्रौपदी पुकार लगाकर कौरवों की भरी सभा में ब्रह्म को प्रकट कर दिया। और हमारी पुकार को सुनकर हमारे गुरुदेव हमारे सामने नहीं आएंगे। विश्वास नहीं है। पानी की ताकत निंदा करने से खत्म हो गई है। पुकार में ताकत तब आती है जब इस मुंह से किसी की बुराई नहीं निकलती, सत्वचन सदैव निकलता है। मंत्र जाप बम दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र का जप करना चाहिए। हम बोल रहे हैं और हमारे गुरुदेव सुन रहे हैं। हम भले ध्यान में उनको नहीं देख पा रहे हैं, वे तो हमको देख रहे हैं कि दरबार में पहुंच गया है, आंख बंद करके बैठा हुआ है। इतना विश्वास रखना चाहिए। मेरे से बहुत लोग कहते महाराज आपके ध्यान शिविर में जाने की तो इच्छा होती है, लेकिन क्या करूं, इतना शर्त लगा रखे हैं कि जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। मैंने कहा आने की इच्छा है। हाँ इच्छा तो है महाराज, चलो 5 बार बैठ करके ध्यान नहीं करना। ध्यान के लिए मैं छूट दे दिया, ध्यान पर नहीं बैठना। लेकिन जो नियम से 5 बार ध्यान पर बैठते हैं, ऐसे ध्यान करने वाले साधक को खड़े खड़े देखते रहना। अरे महाराज आप तो किसी न किसी तरह से फंसा ही लेते हो। भक्त को देखते रहना। भजन करने वाले को देखते रहने से भी भजन करने की इच्छा जागृत हो जाती है। एक दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, तीसरे दिन देखेंगे, चौथे दिन से आप देखते देखते बैठने भी लग जाएंगे। देखा तो भजन करने वाले को, भोजन करने वाले को देखते रहेंगे तो पेटू बन जाएंगे, 2-4 रोटी ज्यादा खाने लग जाएंगे। जब देखो भोजन ही, जब देखो भोजन ही, जब देखो भजन ही, जब देखो भजन ही। भजन करने वाले को बारंबार देखते रहेंगे तो भजन करने की इच्छा जागृत हो जाएगी। संत दर्शन की इतनी महिमा क्यों है? संत साक्षात भजन की मूर्ति होते हैं। संत के दर्शन करने मात्र से भजन करने की इच्छा जागृत हो जाती है। जिनके दर्शन से भजन की इच्छा मन में उत्पन्न हो जाए, संसार से वैराग्य मन में उत्पन्न हो जाए, उन्हीं को संत समझना चाहिए। संत के सिर पर सींग नहीं होती है। दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र का जप करना। मंत्र तो जपना है विश्वास के साथ। भक्ति का 5वां अंग छठदमशील, विरत भव कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भक्ति का 6ठा अंग है दम। दम कहते इंद्रियों के निरोध को। हमारी सारी इंद्रियां भोगों की तरफ दौड़ती रहती हैं। भोगों की तरफ इसीलिए इंद्रियां दौड़ती रहती हैं, सारी इंद्रियों के साथ हमारी चैतन्यमयी धाराएं लगी हुई हैं। हमारी चैतन्यमयी धाराएं जो सारी इंद्रियों के साथ जुड़ी हुई हैं, इसीलिए सारी इंद्रियां दौड़ती रहती हैं। इन इंद्रियों की दौड़ को यदि खत्म कर देना चाहते हैं तो दम की साधना करें, इंद्रिय निरोध की साधना करें। इंद्रिय निरोध की साधना को ही संत मत में दृष्टि योग की साधना कहते हैं, दृष्टि साधन की साधना कहते हैं। दृष्टि की 2 धाराएं हैं। गुरु निर्दिष्ट स्थान दोनों आंखों के मध्य में है। दोनों आंखों के मध्य में गुरु की युक्ति से जो एकाग्रता पूर्वक देखने का अभ्यास करता है, तो जैसे जैसे दृष्टि की धाराएं सिमटती हैं, वैसे वैसे दृष्टि के साथ में जो चेतन है, तो चेतन की धाराएं भी सिमटती हैं। चेतन के साथ मन होता है, मन भी सिमटता जाता है। दृष्टि सिमटती जाएगी तो चेतन सिमटता जाएगा, चेतन सिमटता जाएगा तो मन सिमटता जाएगा। दृष्टि पूर्ण रूपेण जब भ्रुवोर मध्य में केंद्रित हो जाती है तो मन भी
सिमट जाता है और चेतन भी सिमट जाता है। इंद्रियों के समस्त घाटों से चेतन का सिमटाव आज्ञा चक्र में हो गया। आज्ञा चक्र से नीचे ही 10 इंद्रियां हैं। आज्ञा चक्र में दृष्टि के निरुद्ध होते ही बाहर की 10 इंद्रियां क्रिया शून्य हो जाती है। यह है दम का साधन। दम का साधन करना भक्ति का छठा अंग है, लेकिन शर्त 2-2 लगे हुए हैं। छठी भक्ति के साथ और 7वीं भक्ति के साथ 2-2 शर्त। सब संतन की बड़ी बलिहारी, प्रथम भगत संतन कर संगा। इस अंग को छोड़कर बाकी अंग के साथ एक शर्त है। छठी 7वीं भक्ति का अंग जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग है। बाबा देवी साहब तो माने जप माने ध्यान बतलाते भी नहीं थे, सीधा ही दृष्टि जो नादानुसंधान की क्रिया बतलाते थे। आसमान में उड़ाने वाली यह क्रिया है, आत्म साक्षात्कार कराने वाली यह साधना है, बहुत महत्वपूर्ण संत मत की यह साधना है। इसीलिए साधना के पीछे 2-2 शर्त लगे हुए। छठ दमशील, विरति बहुकर्मा। बहुत सारे कर्म कांडात्मक कर्मों से माया के जाल में, संसार के जाल में उलझाने वाले जितने बहिर्मुखी कर्म हैं, उन कर्मों से धीरे धीरे वैराग्य। भगवान यह नहीं कहा कि एक ही दिन में सब कुछ छोड़ दो, एक ही दिन में, एक ही बार में, एक ही झटके से सब कुछ छोड़ना चाहेंगे तो धीरे धीरे पकड़ भी लेंगे, क्योंकि उधर तो जल्दी मिलेगा नहीं। झट से इधर छोड़ देंगे तो ना इधर मिलेगा ना उधर मिलेगा, बाद में परेशान हो जाएंगे। विरति बहुकर्मा, धीरे 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 संसार के भोगों से मन में वैराग्य। 10 रोटी खाते थे, 9 रोटी खाने लगे, 8 रोटी खाने लगे, 6 खाने लगे, 5 खाने लगे। संसार के उलझन पूर्ण कर्मों को धीरे धीरे छोड़ते जाना, संसार के उलझनों से बचाने वाले जो अंतर्मुखी शुभ कर्म हैं, उनकी मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाते जाना, यह शर्त लगा दिया। ऐसा करोगे तब तुम इंद्रियों को निरोध कर पाओगे, दृष्टि को एकाग्र कर पाओगे। नहीं तो उलझन में डालने वाले जितने कर्म है उसमें फंसे रहोगे तो दृष्टि उधर से भ्रुवोर मध्य की तरफ मुड़ेगी कभी नहीं। विरति बहुकर्मा, संसार के कर्म कांडात्मक कर्मों से मन में वैराग्य रखना पहला शर्त। और दूसरा है निरंतर सज्जन धर्म, सज्जनों के धर्म में सदैव लगे रहना। सज्जनों का धर्म क्या है? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचारी, इन 5 पापों को नहीं करना, यह सज्जनों का धर्म है। 2-2 शर्त लगा दी। इन दोनों शर्तों को पालन करेंगे, दोनों शर्तों को मानेंगे, तब आप दम की साधना कर पाएंगे, छठा अंग को प्राप्त कर पाएंगे। 7म सम्मोह मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। भक्ति का 7वां अंग सम है। सम कहते हैं मनोनिग्रह को। दृष्टि योग की साधना के द्वारा बाहर की कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का निरोध होता है और नादानुसंधान सुरत शब्द योग की साधना के द्वारा अंदर की जो 4 इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसका निरोध होता है। जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा सकल बुनी। जैसे मकरंद पुष्प के ऊपर बैठने से पहले ही गुनगुनाता है, पंखों को हिलाता है। जब पुष्प के ऊपर बैठ करके पराग लेने लग जाता है तब गुनगुनाना और पंख का हिलाना बंद कर देता है। उसी तरह से यह चंचल चलायमान मन तभी तक भोगों की तरफ आसक्त रहता है जब तक कि अंतर्नाद का रस इसे नहीं मिल जाता। अंतर्नाद के रस में जब यह डूब जाता है तब गुनावन छोड़ देता है, संकल्प विकल्प छोड़ देता है और शांत स्थिर हो जाता है। नादानुसंधान सुरत शब्द योग की साधना करने से सम की साधना होती है, मनोनिग्रह होता है। नाद ध्यान से अंदर की सारी इंद्रियों को अभ्यासी बस में कर लेता है। लेकिन 2 शर्त लगा दिए।
सातम सब मोहिमय जग देखा। नादानुसंधान की साधना करो, लेकिन दो शर्तों का भी पालन करो। मोहिमय जग देखा, संसार के समस्त प्राणियों में मेरा निवास है, ऐसी भावना रखकर सबका वंदन करना, सबका अभिनंदन करना, सबका सम्मान करना, सबका आदर करना, सबके प्रति पवित्र भावना रखना, पूज्य भाव रखना। सबको जब आदर की दृष्टि से देखोगे, पवित्र दृष्टि से देखोगे, तब अंदर में अंतर्नाद का द्वार खुलेगा और मन निरुद्ध होगा। मोहिमय जग देखा, समस्त प्राणियों में मेरा निवास है, ऐसी भावना रखना। और मोते अधिक संत करे लिखा, हमसे भी बढ़कर संत को मानना। दो शर्त। आठम जथा लाभ संतोषा, सपना में नहीं देखे पर दोषा। भक्ति का 8वां अंग है ईश्वर की दया से, परमात्मा की कृपा से जो कुछ भी मिल जाए उसे में संतुष्ट रहना। गुरु महाराज कहते थे भक्ति के 7 अंग करने पड़ते हैं सबको, जीवन में अपनाने होते हैं सबको। और 2 अंग तो भक्ति के सारे अंगों के फल हैं। जिसका मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो उसके मन में कोई चाहना नहीं रह जाती, इसीलिए उसके मन में संतोष हो जाता है। आठम जथा लाभ संतोषा, भगवत कृपा से जो मिल गया उसी में संतुष्ट। सपना नहीं देखे पर दोषा, स्वप्न में भी दूसरे के दोषों को नहीं देखना। नवम सरल सब संचलहीना, मम भरोसे हरसन दीना। भक्ति का 9वां अंग, सबसे सरल, सबसे निष्कपट होकर के रहना। जय दयाल गोविंद का कहा करते थे, किसी को ठगो नहीं, ठगा जाओ। ठगने में तो महापाप है, ठगाने में कोई पाप नहीं है। किसी को ठगो नहीं, ठगा जाओ। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे हर संदीना। एकमात्र मेरा भरोसा रखना, दूसरे का भरोसा रखोगे तो ठगे जाओगे। मेरा भरोसा रखना। और जीवन में सुख की घड़ी आए तो प्रफुल्लित नहीं होना, जीवन में दुख की घड़ी आए तो हाहाकार नहीं करना। सुख जो है मेरा दिया हुआ मीठा प्रसाद है, और दुख जो है मेरा दिया हुआ कड़वा प्रसाद है। सुख ऐश्वर्य को पाकर के भक्त जब उन्मत्त हो जाता है, जब वासना का बुखार चढ़ जाता है, तो दुख दे करके उनके बुखार को उतार दिया जाता है। इसलिए जीवन में दुख आए तो उस दुख को भगवान का दिया हुआ कड़वा प्रसाद, तीखा प्रसाद समझना है। ये दुख आए हैं हमारे अंदर में, कहीं ना कहीं कोई विकारों का प्रभाव पड़ा है, जिस प्रभाव को शांत करने के लिए गुरु महाराज ने दुख दिया है। जो भी परिस्थिति आए सब में उनकी कृपा का ही अनुभव करना।